नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दादा साहब फाल्के। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो दोस्तों, इनमें से चीनी तिब्बती विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चीनी तिब्बती इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो दोस्तों, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है मैक्सिको में है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? तो दोस्तों, चांद की सतह पर उतरने वाला पहला यान था लूना 9। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लूना 9 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, ब्रिक्स में बी अक्षर जो है ब्राजील को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी अरुंधति रॉय। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम है प्रफुल्ल जयकर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी प्रफुल्ल जयकर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो दोस्तों, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम है नमामि गंगे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नमामि गंगे, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, मुंबई शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया गया था 2016 में, जो भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2016 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने संपदा योजना शुरू की है खाद्य प्रसंस्करण के लिए। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए खाद्य प्रसंस्करण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान जो है 1881 में शुरू किया गया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1881 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों, रायपुर शहर जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रायपुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में नई दिल्ली दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र रिक्किस्तान में स्थित है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति संयंत्र तारापुर में स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तारापुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए बिल्लो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्लो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19।
गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में मध्य प्रदेश दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है अरब सागर में मिलती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नर्मदा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? तो दोस्तों बरखान विशेषता जो है मरुस्थल से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बरखान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह भी कहा जाता है? तो दोस्तों प्लूटो को एक बोना ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्लूटो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का संस्थापक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यशवंत सिंह परमार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में अंग्रेजी दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार और नगर निगम के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? दोस्तों नगर आयुक्त नगर आयुक्त दोस्तों राज्य सरकार और नगर निगम के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नगर आयुक्त इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी 1950 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 123 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म को अनुसरण करते हैं? तो दोस्तों श्रीलंका में अधिकांश लोग बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? दोस्तों युगांतर एक पत्रिका थी जो कि क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी युगांतर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दोस्तों पंचमहल स्मारक जो है दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंचमहल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति वंश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? दोस्तों यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? दोस्तों पृथ्वी 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 67,000 प्रति मील घंटा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, भूकंप आने का कारण क्या है? तो दोस्तों भूकंप आने का मुख्य कारण है
पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों में गति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश को पाक जल संधि कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया? तो दोस्तों भूगोल शब्द जो गढ़ा गया था वो गढ़ा गया था एरिस्टोस्थेनेज के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एरिस्टोस्थेनेज, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? दोस्तों जो भारतीय मानक यामोत्तर रेखा है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें से दोस्तों एक इनमें जो दिया गया है 4 ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर डी बिहार से होकर वह रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिहार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की? तो दोस्तों पुलिकट झील जो है खारे पानी की झील है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पुलिकट झील इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो दोस्तों मृदा के अध्ययन को उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि विज्ञान। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूमि विज्ञान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोलकाता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ क्या कहलाता है? तो दोस्तों कारक लागतों की अवसर लागत के अतिरिक्त व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ असामान्य लाभ कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असामान्य लाभ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अधीन है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्वास्थ्य तृतीयक क्षेत्र के अधीन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल से शुरू किया गया था? तो दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण सन 1991 में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में 1991 में दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड किस नाम की अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ करने की योजना बना रही है? तो दोस्तों रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जियो क्वाइन अपनी निजी क्रिप्टो करेंसी का आरंभ की योजना बना रही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जियो क्वाइन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 2018 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा भारतीय शहर सबसे पहले स्थान पर है? तो दोस्तों शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 2018 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पुणे शहर भारत के सबसे पहले स्थान पर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुणे शहर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का निगमन 1973 में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 1973 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज हमने पढ़े हैं टॉप जीके जीएस के 50 एमसीक्यू बेस्ड पीवाईपी क्वेश्चंस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहें। अगर दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों चलिए आज के लिए धन्यवाद।